Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. আসুন আমরা সকলে মিলে প্রার্থনা করি, প্রভুর আরাধনা করে তার স্তুতি করি। Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. प्यारे परमेश्वर, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी आराधना हो प्रभु जी, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी स्तुति आराधना हमारे हृदय से होने पाए प्रभु जी। आज इस सुबह में प्रभु जितने सारे लोग प्रभु आज इस सर्विस में जुड़े हुए हैं प्रभु, सबको तू आशीष दे प्रभु, अपने अपरंपार आशीष से तू भर प्रभु, और अनुग्रह और दया से प्रभु परिपूर्ण कर दे यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आज ये सारे मिलके जितने लोग आज इस सर्विस में जुड़े हुए हैं, सारे मिलके अपने हाथों को उठा के, अपने घुटने टिका के, अपने सर को झुका के यीशु की आराधना करेंगे, क्योंकि वो जीवित खुदावंद, वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। थैंक यू गॉड। हालेलुया। Yes, Jesus. Hallelujah. Oh, तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। Hallelujah.
महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ नमस्कार, ओ दिया नमस्कार करे। हालेलुया, हालेलुया, ओ सारे मिलके एक साथ अपने हाथों को उठा के उस पवित्र परमेश्वर की आराधना में अपने शीश को झुका के, अपने सर को झुका के सारे मिलके एक साथ उसकी वंदना करें और कहें, पवित्र तू पवित्र, तू पवित्र, यीशु हो पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरी स्वर्गीय उपस्थिति के लिए प्रभु जी। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज जब तक हम प्रभु तेरी आराधना स्तुति में हम निरंतर प्रभु तेरी सेवा में रहेंगे प्रभु जी, और प्रभु तेरी आराधना स्तुति हम सच्ची आत्मा और हृदय से करेंगे प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि तू हमें अपनी आत्मा और अग्नि से चलाएगा यीशु मसीह। सारे सभा को, सारे सर्विस को प्रभु तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं प्रभु। तू चला प्रभु, और प्रभु तेरी अगुवाई देके हमें आगे लेके चल। ये विनती प्रार्थना यीशु मसीह तेरे पवित्र और सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। सुन और स्वर्ग राज्य में कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। Praise God, hallelujah। सभी को पेंटिकोस्टल संडे के सर्विस में सभी को स्वागत है। और हम चाहते हैं कि सारे मिलके परमेश्वर के नाम से आज हम आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें। आज परमेश्वर के आत्मा को आज हमारे बीच में आज ढूंढे और उसकी आत्मा के लिए आज हम प्रार्थना करें। हम जब प्रार्थना करेंगे तो हम प्रार्थना करेंगे उसके आत्मा के लिए, और हम आज इस दिन को हम ऐसे ही ना बिताएं, परंतु हम परमेश्वर की उपस्थिति में बिताएं। तो आइए सारे मिलके इस गीत को गाएं और उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। Good.
लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा एक फीलिंग्स नहीं है, पवित्र आत्मा सिर्फ एक महसूस करने वाला चीज नहीं है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा हम जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं तो पवित्र आत्मा सिर्फ हमको एक एहसास देके नहीं चल जाता, पवित्र आत्मा हमारे साथ साथ रहता है। आमीन। तो हम जब इस गीत को गाएंगे तो आप महसूस कीजिए कि पवित्र आत्मा आपके साथ आपके घर में मौजूद है। आप अगर घर में इस सर्विस को देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो घर में घूमिए, घर में नाचिए, घर में आराधना कीजिए, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको एहसास सिर्फ नहीं दिला रहा है, पवित्र आत्मा आपके साथ है। हालेलुया। क्योंकि और जब पवित्र आत्मा आपके साथ है तो क्या होता है? लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं, यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं, आत्मा
উৎফুল্লিত হই ঈশ্বরের নামে। আজকে একটা শুভ দিন, আজকে পেন্টিকোস্টাল সানডে। তাই আসুন আমরা ঈশ্বরের নামকে উজ্জীবিত করি, তার নাম প্রশংসিত করি। আসুন আজকে আমরা বাড়িতে বসে, হয়তো আমরা চার্চে আসতে পারছি না, হয়তো আপনি ঈশ্বরের দাঁড়ানোর সমস্যা দিতে পারছেন না, কিন্তু আপনি মন খারাপ করবেন না। আপনি আজকে বাড়িতে বসুন, যখন গান হচ্ছে, যখন গানের অন্তিম সময় আসছে, আমরা বাড়িতে বসে আমরা আমায় নিয়ে দান দেওয়ার সমস্যা কালেক্ট করি। আমরা একটা কাজ করি, আমরা আমাদের পাশে কাউকে বলি যে আমরা তোমাকে দানটা দিচ্ছি, সেই দানটা আমরা এক জায়গায় একত্রিত করি এবং একটা সময় এসে আমরা সেই দানটা চার্চকে দিই এবং চার্চের বাকি কাজগুলো সম্পন্ন করি। তাই আসুন আমরা ঈশ্বরের প্রশংসা করি, তার গৌরব করি, কারণ তিনি রাজাদের রাজা, তিনি প্রভুদের প্রভু। তাই আজকে আমি বলতে চাইছি, যখন ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে আছে, আমাদের বিপক্ষেও দাঁড়াতে হবে না। হয়তো সময়টা অনেক কঠিন, হয়তো মহামারীর সময় বা অতিমারীর সময়, কিন্তু আমি আজকে আপনাকে বলতে চাই, যদি আপনার ঈশ্বর আপনার সঙ্গে আছে, তাহলে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কারণ যখন ঈশ্বর আমার সঙ্গে দাঁড়াবে, তখন বিপক্ষে আমাদেরকেও দাঁড়াতে পারে না। হালেলুয়া। তাই আসলে আমরা যে নতুন গীত শিখি, আমরা গাইবো, যখন ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে, বিপক্ষে কে দাঁড়াবে। যখন ঈশ্বর আমার সঙ্গে, বিপক্ষে কে দাঁড়াবে। যখন ঈশ্বর আমার পক্ষে, 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 বিপক্ষে কে দাঁড়াবে। আমি ভয় করব না, পিছে ফিরব না, ঈশ্বর সঙ্গে আমার। আমি এগিয়ে যাব, বিজয়ী হব, তাহার শক্তি তাহার। আমি ভয় করব না, পিছে ফিরব না, ঈশ্বর সঙ্গে আমার। আমি এগিয়ে যাব, বিজয়ী হব, শক্তি রাজে তাহার। যখন ঈশ্বর আমার সঙ্গে, বিপক্ষে কে দাঁড়াবে। যখন ঈশ্বর আমার পক্ষে, বিপক্ষে কে দাঁড়াবে। যখন ঈশ্বর ওদের পক্ষে, বিপক্ষে কে দাঁড়াবে। যখন যিশু আমার পক্ষে, বিপক্ষে কে দাঁড়াবে। আমি ভয় করব না, পিছে ফিরব না, ঈশ্বর সঙ্গে আমার। আমি এগিয়ে যাব, শক্তি পাবো, ঈশ্বর আমাদের তাহার। যখন ঈশ্বর আমার পক্ষে, বিপক্ষে কে দাঁড়াবে। যখন ঈশ্বর আমার পক্ষে, বিপক্ষে কে দাঁড়াবে। আজকে বাড়িতে বসুন, যখন ঈশ্বর আমার পক্ষে, তখন আমার বিপক্ষে কে আছে। যখন হয়তো অতিমারী আমার বিপক্ষে, হয়তো এই মহামারী আমাদের বিপক্ষে, হয়তো শয়তান আমাদের বিপক্ষে, কিন্তু আজকে ঈশ্বর বলছে যে আমি আপনার পক্ষে আছি, আমি তোমার পক্ষে আছি। তাই ভয় পাওয়ার কারণে আজকে আসুন আমাদের মনকে শক্ত করি, আমাদের হৃদয়কে শক্ত করি। আমরা বলি সবাই একসাথে, যখন ঈশ্বর আমার পক্ষে, বিপক্ষে কে দাঁড়াবে। 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 আমি ভয় করব না, পিছে ফিরব না, ঈশ্বর সঙ্গে আমার। আমি এগিয়ে যাব, বিজয়ী হব, তাহার শক্তি তাহার। যখন ঈশ্বর আমার পক্ষে, বিপক্ষে কে দাঁড়াবে। যখন ঈশ্বর বিপক্ষে, বিপক্ষে কে দাঁড়াবে। যখন ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে আছে, তখন আমাদের বিপক্ষে দাঁড়ানোর কেউ নেই। আজকে নিজের মন, নিজের হৃদয়কে বলুন, যখন ঈশ্বর আমার পক্ষে, বিপক্ষে কে দাঁড়াবে। আজকে আসুন, আজকে আমরা ঈশ্বরকে স্বাগত জানাই। আজকে বলি, প্রভু তুমি আমাদের
তুমি আমাদের জীবনে এসে যিশু। প্রভু তোমার পবিত্র আত্মার মাধ্যমে প্রভু তুমি আমাদের জীবনে এসে যিশু। প্রভু আজ তোমার পবিত্র আত্মা দিয়ে আমাদের হৃদয়ে তুমি বলে দাও যিশু। প্রভু যেমন তুমি তোমার পবিত্র আত্মা নিয়ে নেমে এসেছিলে যিশু, তুমি আবার আজ আমাদের হৃদয়ে নেমে এসে যিশু তোমার পবিত্র আত্মা নিয়ে তোমার সম্মুখে নিয়ে চলো যিশু। পবিত্র আত্মা, পবিত্র আত্মা, পবিত্র আত্মা, পবিত্র আত্মা, পবিত্র আত্মা, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। खुद ने टिका कर सर झुका, मैं हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। खुद ने टिका कर सर झुका, मैं हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। আজকে আসুন, আজকে আমরা নিজেদের জীবনে, আজকে আমরা নিজেদের হৃদয়ে, আজকে আমাদের ঈশ্বরকে আহ্বান জানাই, বলি পবিত্র আত্মা তুমি আজ আমাদের হৃদয়ে এসে যিশু। পবিত্র আত্মা যিশু, তুমি আজ আমাদের জীবনে এসে যিশু, এবং আমাদের জীবনকে তুমি তোমার পবিত্র আত্মা দিয়ে সম্পূর্ণ করে যিশু। প্রভু হতে পারে প্রভুজি এই সময় আমাদের বিরুদ্ধে, প্রভুজি হতে পারে প্রভুজি পরিস্থিতি আমাদের বিরুদ্ধে, কিন্তু যিশু আমরা বিশ্বাস করি তুমি আমাদের পক্ষে যিশু। তাই প্রভু আমাদের ভয় পাওয়ার কারণে যিশু, কারণ তুমি সত্য, তুমি জীবন যিশু।
यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर सर झुकाकर मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर सर झुकाकर मैं हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, मुझे ले चल खुदा की चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। प्रभु जी प्रभु तुम्हार धन्यवाद करी, प्रभु तुम्हार प्रशंसा करी, प्रभु तुम्हार गौरव करी। प्रभु जी प्रभु তুমি এই সুন্দর মধ্যে সাক্ষী বলে দিছো, তাই প্রভু তোমার ধন্যবাদ করি। প্রভু জি তুমি তোমার পবিত্র আত্মার উপস্থিতি দিলে দিছো, তাই প্রভু তোমার ধন্যবাদ করি। প্রভু জি কারণ প্রভু তুমি ধন্যবাদ প্রশংসা গৌরবের যোগ্য পরমেশ্বর যিশু। প্রভু আজ প্রার্থনা করি প্রভু জি আজ তোমার পবিত্র আত্মা দিয়ে তুমি এই স্থান প্রভু জি করে দাও যিশু। প্রভু জি যারা এই লাইভ দেখছে প্রভু জি যারা তোমার স্তুতি আরাধনা মহিমা গ্রহণ করে যিশু, তাদের জীবন তুমি তোমার পবিত্র আত্মা দিয়ে ভরে দাও যিশু। আজ যিশু প্রভু সবার বাকি অংশ আমি তোমার হাতে রাখলাম যিশু। প্রভু যে বাক্য আসবে যিশু আমি বিশ্বাস করি প্রভু তোমার পবিত্র আত্মার চালনা দ্বারা সেই বাক্যকে আমরা গ্রহণ করতে পারবো প্রভু যিশু। প্রভু জি সেই বাক্য যদি আমরা হৃদয়ে বহন করে চলতে পারি প্রভু জি, এবং তোমার নামকে উচ্চকৃত করতে পারি, তোমার নামকে প্রশংসিত করতে পারি যিশু। প্রভু তুমি দয়া করো, অনুগ্রহ করো প্রভু জি। সমস্ত গৌরব মহিমা প্রশংসা যা তোমার, তা তোমার প্রার্থনা যিশু প্রভুর নামে চাই। आमीन। He is our good God। परमेश्वर हमारा अच्छा और बहुत ही अच्छा परमेश्वर है, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज जब पेंटिकॉस्ट संडे है और हम विश्वास करते हैं एंड आई विल बी प्रेइंग दैट कि परमेश्वर की आत्मा आज आपके घरों में, आपके जीवनों में
आए और परमेश्वर आपको आशीष दे। जैसा आपको पता है कि हम लोगों ने एक्सटेंड किया है हमारा जो 150 डेज का रिवाइवल प्रेयर था, वो हमने 300 डेज रिवाइवल प्रेयर किया। हम विश्वास करते हैं कि दिस ईयर we will receive a great miracle from our Jesus. Hallelujah. आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। आज परमेश्वर अद्भुत रीति से और अद्भुत तरह से परमेश्वर आज हमसे और आपसे बातचीत करना चाहता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि एक फायर, द फायर वी नीड इन आवर लाइफ, हमें फायर की जरूरत है। परंतु बहुत लोगों को फायर की जरूरत होती है खाना बनाने के लिए, बहुत लोगों को फायर डिफरेंट चीजों के लिए जरूरत होती है। परंतु आज मैं कुछ ऐसे फायर के बारे में बताना चाहता हूं, एक ऐसे अग्नि के बारे में बताना चाहता हूं जहां परमेश्वर इस फायर के द्वारा हमें आशीष दे सकता है। इफ यू हैव अ बाइबल, आप मेरे साथ देख सकते हैं दानियल की पुस्तक उसका 3 अध्याय, द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 3, यहां लिखा हुआ है, डैनियल उसका 3 का 4 में लिखा है। अगर आप इससे थोड़ा आगे भी अगर आप देखें, तब नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूर्त बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी, और उसने उसको बाबुल के प्रांत के दूरा नाम मैदान में खड़ा कराया। I'm reading 4। तब ठिंडोरियों ने ऊंचे सबसे पुकार कर कहा, देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले, तुमको ये आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा और सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तब उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर के राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो, और जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वो उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। But whoever does not fall down and worship shall immediately be cast into the midst of the furnace of blazing fire. Hallelujah. जब बाइबल बताती है कि नबूकदनेस्सर जब उस देश का जब राजा था, उस राजा ने एक बहुत बड़ी मूर्त बनाई, एक बहुत बड़ा पुतला बनाया, और वो एक सोने का पुतला था। और वहां बाइबल बताती है कि नबूकदनेस्सर राजा ने एक बहुत बड़ी मूर्त बनाई जो सोने का था, और सारे लोगों को यह फरमान जारी किया गया था कि you have to bow down before this idol। इस मूर्त के सामने हम सबको झुकना है और प्रणाम करना है। कब प्रणाम करना है? जब ये सारे चीजों में बांसुरी बजेगी, वीणा बजेगी, सारंगी बजेगी, सितार बजेंगे, शहनाई बजेगी, ये सारे शब्द जब होंगे, when the trumpet will blow, that everybody need to fall down and worship that idol। उस मूर्त के आगे सबको झुकना है और उसे दंडवत करना। अगर कोई इसे दंडवत ना करे, उसका कॉन्सिक्वेंस भी था। आप देखिए, जब भी आप, बाइबल बताती है कि जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, बाइबल लिखा परमेश्वर आपको आशीष देता है। परंतु यहाँ पर एकदम अलग है। यहाँ पर कह रहा है कि तुम अगर दंडवत ना करोगे तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। यहाँ ये नहीं बोल रहा है बाइबल कि जब तुम दंडवत करोगे तो वो आइडल या वो ईश्वर जो नबूकदनेस्सर ने बनवाया था वो तुम्हें आशीष देगा। परंतु यहाँ पर बोल रहा है कि अगर तुम दंडवत नहीं करोगे, see the difference between your God and नबूकदनेस्सर God। यहाँ पर लिखा, जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा और उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। आई एम रीडिंग 12। देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नाम कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बाबुल के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा को कुछ चिंता नहीं की, वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते,
जो सोने की मूरत तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। इंटरेस्टिंग थिंग्स है, पूरा देश उस मूरत के सामने झुक गया, पूरा देश, पूरा नेशन उस मूरत के आगे झुक गया, बिकॉज राजा बोल रहा था। इवन किंग ऑल्सो बाउ डाउन बिफोर दैट आइडल। परंतु ये तीन व्यक्ति शद्रक, मेशक और अबेदनगो, they didn't worship that God। उन्होंने उसकी आराधना नहीं की। तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। And he was very angry। 14 I'm reading। नबूकदनेस्सर ने उससे पूछा, हे शद्रक और मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, सो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? 15 यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिए जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सकेगा? और नबूकदनेस्सर एक ऑफर करता है शद्रक, मेशक और अबेदनगो को कि ठीक है, यू डिडंट वर्शिप, आपने वर्शिप नहीं किया, कोई बात नहीं, मैं फिर से इन सारे बाजे गाजे वालों को फिर से बोलता हूं, फिर से बजाओ, ताकि तुम फिर से, तुम्हारे पास ये मौका रहे कि तुम मेरे इस बनाए हुए मूरत के सामने तुम झुक जाओ। परंतु what was the reply from this great man of God? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा 16, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन ही नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस धधकते हुए भट्टे को आग से बचाने का शक्ति रखता है, वरन हे राजा, हम तेरे हाथ से भी छुड़ा सकते हैं। If it is be so, our God whom we serve is able to deliver us from this furnace of blazing fire. He will deliver us out of your hand, O King. But even if he does not, let it be known to you, O King, that we are not going to serve your gods or worship the golden image that you have set up। या शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने साफ कर दिया, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि अगर ये परमेश्वर मुझे बचाए या ना बचाए, परंतु फिर भी हम इस मूरत के सामने नहीं झुकेंगे। चाहे ये फायर हमें जला दे, चाहे ये अग्नि हमें खत्म कर दे, but we are not going to bow down and worship your golden idol। इस सोने की बनी हुई मूरत की हम उपासना करें, ये हम नहीं कर सकते। Now my preaching starts। 19 में तब नबूकदनेस्सर ने झुलझुला हुआ उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो की ओर बदल गया, और उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो, और उसने कहा कि जो फायर है उसको और भी ज्यादा हीट करो, 7 times more than it was usually heated। 7 गुना और इसमें आग जला दो, क्योंकि इन्होंने मेरी बात को नहीं सुना। बहुत बार मेरे प्रियो हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बहुत बार हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बहुत बार हम ऐसे जगह में कन्विंस हो जाते हैं, एक ऐसे जगह में हम कन्विंस हो जाते हैं जहां पर हमें नहीं होना चाहिए। हम बहुत बार ऐसे जगह में हाँ बोल देते हैं, हम बहुत ऐसे जगह में कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। क्योंकि जो बोल रहा है उसके पास उस जगह का पावर है, जो हमसे कह रहा है वो उस जगह का क्षमता रखता है। बहुत बार हम इस तरह का काम करते हैं, परंतु शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने कहा कि हम तुम्हारी बात को नहीं सुनते हैं।
और नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें कुछ कहा है। बहुत बार हम ऐसे लोगों की बात को सुनते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, परंतु परमेश्वर कि इन 3 दासों ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया मेरे प्रियो। इन्होंने कोई समझौता नहीं किया अपने जीवन में। इन्होंने वो बात को नहीं माना जो राजा कह रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि मौत तो उनके सामने है। उन्हें पता था कि राजा हमें मार देगा। उन्हें पता था, क्योंकि उनके पास हथियार नहीं थे, उनके पास ऐसे कोई शस्त्र नहीं थे, परंतु उनके पास अगर कोई था तो वो था नेम ऑफ यहोवा। उनके पास अगर कुछ था तो वो यहोवा का नाम, यीशु का नाम उनके जीवन में था। और नबूकदनेस्सर और भी गुस्सा हो गया। उन्होंने कहा कि इनकी मौत इतनी साधारण नहीं होनी चाहिए, इनकी मौत और भी डेंजरस होना चाहिए, इनका मौत और भी खतरनाक होना चाहिए। उसने अग्नि को कहा और आग बढ़ा दो, ताकि इनकी मृत्यु जस्ट कुछ सेकंड में मर जाएगी, कुछ सेकंड में ये खत्म हो जाए, इन्हें डाला जाए और ये मर जाए, क्योंकि मैं बहुत गुस्सा हो गया हूं। बहुत बार हम दूसरों के गुस्से को भी शांत करने के लिए हम गुनाह करते हैं, पाप कर जाते हैं। बाइबल आज हमें बहुत कुछ शिक्षा दे रहा है। आज आइए हम एक ऐसे फायर के बारे में देखें। Today my sermon is the fire cannot quench you, but the fire of the Holy Spirit will bless you. हालेलुया। इस संसार का जो आग है वो आपको जला नहीं सकता, परंतु परमेश्वर का अग्नि जो पवित्र आत्मा के द्वारा आएगा वो आपको आशीषित कर सकता है। हालेलुया। फिर अपने सेना में से कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। And he ordered them, इन्हें डाल दिया जाए। तब वो पुरुष अपने मोजो, अंगरखों, बारों, वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिया। Mark this word, that this men were tied up in their trousers, their coats, their caps, their over and their other clothes, and were cast into the midst of the furnace of blazing fire. Just hold this. The chain was there. उनके बंधन खोले नहीं गए थे। उनके बंधन को बांधकर उन्हें आग में डाला गया था। Amen. The chain was not broken. बंधे हुए फेंक दिए गए। 23 में लिखा हुआ है, बंधे हुए उन्हें बांध कर फेंक दिया गया। हालेलुया। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ। आमीन। बाइबल लिखा है, और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच में तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बंधे हुए फेंक दिया गया। And then I am reading 24. तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ, अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। 25 फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर का जैसा था। Amen. Now this is the wonderful thing. 25. He said, "Look, I see 4 men loose and walking about in the midst of the fire." जब इन्हें बांधकर फेंका गया था, वे बंधे हुए थे, परंतु जब आग के अंदर इन तीनों को डाला गया, बाइबल बताती है कि उनका बंधन आग में खुल गया था। याद रखिए, वो आग ने वो बंधन को नहीं जलाया था, वो आग ने उस बंधन को नहीं तोड़ा था, वो आग ने उन चेन को नहीं तोड़ा था, परंतु बाइबल बताती है कि जब वो 3 व्यक्ति को आग में डाला गया, उसके अंदर जो चौथा व्यक्ति था उसने वो बंधन खोला था। आमीन। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल बताती है, आप अगर आगे भी पढ़े, यहां लिखा है कि जब इन्हें आग में डाला गया, क्योंकि यशायाह के पुस्तक
पुस्तक उसका 43 उसका 1 और 2 में लिखा हुआ है, परमेश्वर हमसे वादा करता है, हे इस्राएल तेरा रचने वाला, हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यह कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा न सकेगी, जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे जला ना सके। When you walk through the fire, you will not be scorched, nor will be the flame burn you. Hallelujah. क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही वादा कर दिया था कि अगर हमारा विश्वास सही है, अगर हमारा फेथ सही है, अगर हम परमेश्वर में सही तरह से चलते हैं, अगर हम बिना डर के प्रभु के पीछे चलते हैं, और हम बड़े कॉन्फिडेंस से प्रभु के पीछे चलते हैं, और अगर हम परमेश्वर को अपने हृदय से स्वीकार कर चुके हैं, मैं आपको बता दूं यशायाह की पुस्तक हमसे वादा किया था कि परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम्हें आग में भी डाल दिया जाए तो वो आग तुम्हें जला नहीं सकती। उसी तरह परमेश्वर का वचन जब हम दानियेल की पुस्तक में आते हैं और बाइबल बताती है कि जब इन तीनों को जब आग में डाल दिया गया तो बाइबल बताती है कि आग इन्हें जला नहीं पाई। मेरे प्रियो, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आज आपका विश्वास सही है तो इस संसार की अग्नि आपको खत्म नहीं कर सकती। The world is bringing fire, जो आग इस संसार में आप देख रहे हो ये आग आपको खत्म नहीं कर सकती। Even this world's fire cannot touch you। इस संसार का आग आपको छू भी नहीं सकता मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल बताती है the fire will not able to burn because in that midst of the fire, उस आग के बीच में भी आप अकेले नहीं है, आपका परमेश्वर आपके संग है। हालेलुया। ये तीन व्यक्ति को जब आग में डाल दिया गया तो इन्हें लगा कि ओके हम परमेश्वर के लिए अब खत्म हो जाएंगे, कोई बात नहीं। उनका विश्वास अग्नि में डालने के तक तत्पर रहा। They were faithful। वे चाहते तो बोल सकते थे ठीक है राजा हम तेरे इस आइडल की आराधना कर सकते हैं, परंतु उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं कर सकते। We cannot compromise, क्योंकि जो परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो हमें आग से भी निकाल सकता है। मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज आपके जीवन में समस्या नहीं देगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में कष्ट नहीं देगा। प्रॉमिस इन द फायर वी कैन सी बुक ऑफ आइज़ाया 43:1-2 हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर ने ये प्रॉमिस किया था कि तुम अगर आग में भी रहो तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। God isn't going to save you from the fire, He will bring you through it। Hallelujah। परमेश्वर आपको आग से नहीं बचाएगा, परंतु आपको परमेश्वर उस आग के अंदर ले जाकर बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर आपको कष्ट नहीं देगा, नहीं, परमेश्वर कष्ट आने देगा आपके जीवन में, परमेश्वर बीमारी आने देगा आपके जीवन में, परमेश्वर ये जो फाइनेंशियल कष्ट है, ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, प्रभु इन्हें आने देगा मेरे प्रियो, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में वो गवाही पैदा करना चाहता है। परमेश्वर वो अग्नि तो आने देगा, परंतु याद रखिए वो अग्नि आपको नष्ट नहीं कर सकती। उस अग्नि के अंदर से परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा आपके जीवन में देगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है I will send my comfort। हालेलुया। मैं तुम्हारा सहायक भेजूंगा। जब आज आप कष्ट में और तकलीफ में भी हैं तो परमेश्वर की आत्मा आज हमारे संग है। The protection in the fire we can see। दानियेल की पुस्तक उसका 3:24 से 27 में हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने उनकी रक्षा की। When you walk through the fire, the chain will break, my dear friend। Satan सब समय शैतान कोशिश करता है आपको बांध के रखने की, परंतु याद रखिए अगर आप प्रभु में बने हुए हैं, अगर आप प्रभु को पकड़े हुए हैं, हर एक बंधन परमेश्वर खोल सकता है, हर एक बंधन परमेश्वर खोल सकता है।
आमेन, हालेलुया। इन तीनों को बांध कर डाला गया था, इन तीनों के बंधन को बांध दिया गया था ताकि ये तीनों भाग न सके। हालेलुया। आज हो सकता है शैतान ने आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह बांध के रखा है और आपको ऐसा लगता है आरामी पार होना, आरामी पार होना। बट आई एम टेलिंग यू, बाइबल में लिखा है when the Holy Spirit came, book of Acts, प्रेरित नाम उसका 2 अध्याय में लिखा है when the Holy Spirit came, जब परमेश्वर की आत्मा आई तो लोग अचंभित हो गए कि ये हमारे भाषाओं में कैसे बात कर रहे हैं, इन्हें इतना ज्ञान कहाँ से आ गया, इनके पास इतनी ताकत कहाँ से आ गई, ये तो यही मछुआरे थे, they were the fishermen, এরা তো মাছ ধরতো, এরা তো অত শিক্ষিত নয়, এদের কাছে এত জ্ঞান কি করে এসেছে, এদের জীবনে এত সুন্দর কাজ কি করে এসেছে। আমি বলছি যখন এই জগতের আগুন আপনাকে যখন কষ্ট দেবে, এই জগতের আগুন যখন আপনার জীবনে প্রবলেম আনবে, এই জগতের আগুন যখন আপনাকে ভেঙে দেবে, আমি বলছি ঈশ্বরের আগুন, ঈশ্বরের পবিত্র আত্মা আপনাকে আবার দান করাবে, ঈশ্বরের আত্মা আবার আপনাকে বলবে। যারা যারা আজকে আপনাকে বলছে কি এদের জীবনে কিছুই হবে না, কিন্তু যখন ঈশ্বরের আত্মা আসবে ওরা বলবে এদের কাছে এত আশীর্বাদ কোথায় থেকে এসেছে। হালেলুয়া। Bible says whenever the Holy Spirit came upon the people of God, the surrounding people they amazed. हालेलुया। जब परमेश्वर की आत्मा इस संसार में आए तो आसपास के लोगों ने आश्चर्यचकित किया कि ये कैसे संभव है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा, होली स्पिरिट, परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे जीवन में अद्भुत आशीष देना चाहती है। आपको पता है शद्रक मिस्र को अबेदनगो को जिस आग में डाला गया था उससे भी ज्यादा बाइबल में कहा 7 गुना और फायर बढ़ा दिया गया था, पर नबूकदनेस्सर को पता ही नहीं था कि परमेश्वर के पास वो सच्ची अग्नि है। आमीन, हालेलुया। जब वो अग्नि भरा हुआ परमेश्वर, पवित्र आत्मा से वो भरा हुआ परमेश्वर, वो खुद पवित्र आत्मा जब उस अग्नि में कूद गया तो वो अग्नि इस अग्नि के सामने हार गया मेरे प्रियो। हालेलुया। The world's fire cannot quench you, but the Holy Spirit, the fire of the Holy Spirit will bless you. हालेलुया। इस संसार के जो अग्नि है वो आपको जला नहीं सकती, परंतु परमेश्वर की अग्नि, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आशीष ला सकती है। हालेलुया। एंड देन प्रमोशन आफ्टर द फायर। आपको पता होगा कि बाद में जब नबूकदनेस्सर कहने लगा धन्य है शद्रक मिस्र को अबेदनगो का परमेश्वर जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया कि इन्होंने राजा के आज्ञा ना मानकर उसी पर भरोसा रखा और ये सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना व दंडवत नहीं करेंगे। इसलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूँ कि देश देश, जाति जाति के लोग, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से कोई भी शद्रक मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ कोई निंदा नहीं करेगा। वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा, उसका घर खुरार बनाया जाएगा। कोई ऐसा नहीं जो शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर को कुछ बोल सकता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, डोंट डिस्करेज इन योर लाइफ। हालेलुया। अपने जीवन में निराश मत हो जाइए। परमेश्वर आपको आग से नहीं बचाएगा, परंतु परमेश्वर आपको आग के बीच में जाने की शक्ति दे सकता है। हालेलुया। যদি কেউ বলছে যদি আমি প্রভুকে গ্রহণ করেছি, যদি আমি যিশুকে গ্রহণ করেছি, যদি আমি ঈশ্বরকে গ্রহণ করেছি আর প্রভু আমাকে প্রত্যেকটা কষ্ট থেকে বাঁচাবে, উনি ভুল বলছেন। যদি কেউ বলছে कि আমি কোনোদিন অসুস্থ হব না, উনি ভুল বলছেন। যদি কেউ আপনাকে বলছে আমি কোনোদিন ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস আমার জীবনে আসবে না, উনি ভুল বলছেন। যদি কেউ বলছে আমার জীবনে কোনোদিন চিন্তা আসবে না, উনি ভুল বলছেন। ঈশ্বর বলছেন এইগুলো আসবে, কিন্তু ওর মধ্যে আমি তোমাকে বের করবো। আমেন, হালেলুয়া। যখন আমি বের করব, আশেপাশে লোক বলবে তোমার ঈশ্বর জীবিত ঈশ্বর। হালেলুয়া। ঈশ্বর চাইতো
अगर परमेश्वर चाहता तो शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में डालने से पहले ही बचा सकता था। क्यों परमेश्वर ने पहले नहीं बचाया? क्योंकि परमेश्वर बताना चाहता था कि जो प्रॉमिस यशायाह की पुस्तक में परमेश्वर ने कहा, ये आग भी तुझे जला नहीं सकती, कोई भी बीमारी, कोई भी कष्ट, कोई भी तकलीफ आपको खत्म नहीं कर सकती। अपने विश्वास को थामे रहिए, अपने विश्वास में बने रहिए, अपने विश्वास को कभी किसी को मत दीजिए, परंतु प्रभु को थामे रहिए, प्रभु के संग चलिए। बिकॉज बाइबल से यशायाह की पुस्तक हमसे प्रॉमिस करती है कि हमें कोई भी खत्म नहीं कर सकता। प्रॉमिस इन द फायर, परमेश्वर ने जो वादा किया था परमेश्वर ने उसे निभाया। द प्रॉमिस, द प्रोटेक्शन इन द फायर, परमेश्वर ने जो वादा किया था कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, परमेश्वर ने बचाया। एंड प्रमोशन आफ्टर द फायर। और हमारे ये कष्ट, जो ये समस्या है, ये जो दुख है आज हमारे जीवन में है, इसके बाद हमारा प्रमोशन है। आमीन। इसके बाद हमारे जीवन में आशीष, इसके बाद हमारे जीवन में परमेश्वर के अद्भुत कार्य है हमारे जीवन में। डोंट गिव अप, हार न मानिए। परिस्थिति को देख के हार मत मानिए, पर तो परिस्थितियों से होकर गुजरिए, क्योंकि आप अकेले नहीं है, वो चौथा व्यक्ति आपके संग है। The fourth person, the name of the Lord Jesus Christ, He is walking with you. Hallelujah. वो चौथा व्यक्ति जो आग में था, वही परमेश्वर आज हमारे संग है। Amen. Hallelujah. He is walking with us. Don't afraid of the world's fire. इस संसार के आग से मत डर जाइए, परंतु प्रार्थना कीजिए परमेश्वर का फायर आपके जीवन में आए, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आए। अगर वो आपके जीवन में आएगा तो आपको कोई भी फायर खत्म नहीं कर सकता, कोई भी कष्ट आपको खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर आपके संग है। प्रभु आपके सहायता करने वाला परमेश्वर है। आप जहां भी हैं, आप अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं। फिर से
আগুন শেষ করতে পারবে না, এই আগুন তোমাকে কিছুই করতে পারবে না। কেন কি এই আগুনের মধ্যে তোমার যিশু তোমার সঙ্গে চলছে। अगर आप जोर से चिल्लाकर प्रार्थना करना चाहते हैं अपने घरों में, आप जोर से चिल्लाकर प्रार्थना कीजिए। आप जहाँ भी हैं, wherever you are, हो सकता है आप अपने दोस्तों के संग ये प्रेयर मीटिंग को देख रहे हैं, हो सकता है आप अपने परिवार के संग देख रहे हैं। तमाम wherever you are, lift your voices, lift your hands, you can clap wherever you are, और पवित्र आत्मा में भर जाइए मेरे प्रियो। वहां दो जन है, वो और उसका वही परमेश्वर जो शतरंग मेषक अबेदनगो के संग था। किसी घर में अगर 3 जन प्रार्थना कर रहे हैं, होगा प्रभु उन्हें ये जानने दे कि वे 3 नहीं वहां 4 व्यक्ति हैं। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। हालेलुया, और वो सहायक हमारी सहायता हर वक्त करेगा, हर जगह करेगा, हर समय करेगा। आप जब गिरेंगे तो वो उठाएगा, आप जब रोएंगे तो वो आंसू पोंछेगा, जब आपको भूख लगेगी तो वो आपकी मदद करेगा, जब आज अपने जीवन में महामारी और कष्टों का लाइन लगा हुआ है तो याद रखना, अगर कोई सहायता करेगा तो दैट कंफर्टर, द होली स्पिरिट, वो आपकी सहायता करेगा। गॉड आई प्रे, प्रभु तू प्रत्येक को आशीष दे, हर एक को आशीष दे, सबों को प्यारे परमेश्वर इस कष्ट के समय, इस प्रॉब्लम के समय, इस टफ टाइम में भी प्यारे परमेश्वर लोगों को जानने दे कि ये आग, ये अग्नि इन्हें जला नहीं सकती, ये अग्नि इनके दुख, इनके कष्ट, इनकी बीमारियां इन्हें खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि वो चौथा व्यक्ति हमारे संग है, वो चौथा व्यक्ति हमारे साथ साथ चलता है। बाइबल बताती है ना तुम्हें जल डुबा सकेगी, ना तुम्हें अग्नि जला सकेगी। हालेलुया, थैंक यू फॉर योर प्रॉमिस, थैंक यू फॉर योर प्रॉमिस। याद रखिए, परमेश्वर अपने प्रॉमिस को कभी नहीं भूलता। हालेलुया, प्रभु से दूर नहीं, प्रभु के और करीब आइए, पवित्र आत्मा को प्राप्त कीजिए,
परमेश्वर के करीब आइए, उसके संग रहिए। अगर इस संसार का बड़ा से बड़ी ताकत आपको कह रही है कि वो आज आपको खत्म करेगी, वो आज आपको नष्ट करेगी, पर याद रखिए इस संसार का परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने इस अग्नि को भी बनाया, जिसने सब कुछ बनाया, वो कहता है कि मैं तेरे संग संग हूँ, मैं तेरे साथ साथ हूँ। Oh God, I thank you for your promise. Thank you that you always bless your people. I pray, oh God, हमारे चर्च के हर एक भाई बहन को आशीष दे, प्रत्येक के जीवन में अनुग्रह दे, प्रत्येक के जीवन में आशीष दे। God, we pray for our nation of India, oh God. हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे देश को चंगा कर रहे परमेश्वर। Heal our West Bengal, हमारे बंगाल को आशीष दे प्रभु जी। Oh God, bless all the authorities, oh God, जितने भी leaders हैं प्रभु हमारे इंडिया और बंगाल में, प्रभु सबको आशीष कर। Give them your wisdom and knowledge, oh God. प्रभु तूने बुद्धि दे प्रभु, ताकि हर एक निर्णय को सही तरह से ले सके। Bless them, give them strength, oh God. हमारे जितने हेल्थ वर्कर्स हैं प्रभु, उन सबको आशीष कर। प्रत्येक के जीवन में अनुग्रह दे प्रभु। देख प्रभु सबको प्रभु ऑक्सीजन सही तरह से मिले प्रभु, सबको सही तरह से इलाज हो गया है प्रभु जी। God, you are our provider, oh God. You provide, आशीष करो। हमारे चर्च के हर एक भाई बहन को प्रभु तूने अभी तक सुरक्षित रखा है प्रभु, और आगे भी रखेगा प्रभु, हम ये जानते हैं, क्योंकि आग हमें जला नहीं सकती प्रभु जी। क्योंकि उस आग के बीच में भी अगर कोई हमारे संग चल रहा है तो वो है हमारा परमेश्वर। आज हो सकता है कष्ट, सब हमें दूर से देख रहे हैं हमारे कष्ट को, परंतु कष्ट के बीच में हमारे संग चलने वाला कोई नहीं। परंतु याद रखिए कष्ट के बीच में भी, इस बीमारियों के बीच में भी, उस आग के बीच में भी अगर कोई हमारे संग चल रहा है तो वो है हमारा यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। Bless everybody, oh God. Thank you, oh God. Bless our youth, bless our children, bless our mothers, fathers, और हमारे सारे भाई बहनों को आशीष दो। धन्यवाद प्रभु। Bless their work, bless their businesses, oh God. प्रभु उनके काम काज में आशीष दो, उनके बिजनेस में आशीष दो, प्रत्येक को आशीष दो प्रभु। Bless them, thank you। सारी गौरव, सारी महिमा हम तुझको देते हैं जो दे रहा है, यीशु प्रभु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा के सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह बादलों में लौटकर हम विश्वास की लेने ना आए, तब तक हम सब विश्वास में बने रहे। हम सब मिलकर बोलेंगे आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत अनेक आशीष दे। सत्य परमेश्वर, पवित्र का परमेश्वर, वो परमेश्वर हमारा भी परमेश्वर है। आज हम अकेले नहीं हैं, इस फायर में भी आपके संग आपका परमेश्वर है। लोग दुख और तकलीफ को देखकर दूर जा रहे होंगे आपसे, परंतु याद रखिए आपके दुख और तकलीफ को देख के प्रभु आपके और करीब आ रहा है। आमीन। दैट मीन्स परमेश्वर इस दुख और तकलीफ को आपके ऊपर हावी होने नहीं देगा, परंतु इस दुख तकलीफ के द्वारा परमेश्वर उन लोगों को मैसेज देना चाहता है कि आप जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। Don't afraid, I am praying for you. God bless you. सबको जय मसीह की, praise the Lord। जय मसीह। प्रभु आपको बहुत